रोही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज में जहालत की इंतहा। जिला इंतजामिया का खाद की गिरा फरोशी और जखीरांदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शुजाबाद में खाद की जखीरांदोजी पर 4 गोदाम को सील कर दिया गया है। जलालपुर खाकी में डीलर ने घर से 1000 बोरी खाद बरामद की, जबकि मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिला इंतजामिया का खाद की गिरा फरोशी और जखीरांदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जखीरांदोजी पर 4 गोदाम सील कर दिए गए। जलालपुर खाकी में डीलर के घर से 1000 बोरी खाद बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली 9 फरवरी 2022 में होगी। चोलिस्तान जीप रैली के इंतजामात बारे कमिश्नर ऑफिस में इजलास जारी है। 10 फरवरी को दिलवाज स्टेडियम में ये रैली निकाली जाएगी। 11 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी रेस का राउंड होगा। 12 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी रेस होगी, जबकि 13 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी रेस फाइनल राउंड होगा। विमेन कैटेगरी की रेस और तकरीब तकसीम इनामात 13 फरवरी को ही मुनक्किद होगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया, TDCP किरकान और एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल तारिक बुखारी, एडिशनल कमिश्नर राबता फैसल अता शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साउथ पंजाब तनवीर झंडेर, लाइव स्टॉक पुलिस रेस्क्यू 1112 और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर्स बहावलनगर मोहम्मद वसीम और रहीम खान नुमान यूसुफ के वीडियो लिंक से शिरकत। डॉलर की बढ़ती कीमतों पर रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार। नायब सदर रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वकास माजिद का कहना था कि डॉलर की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमत की वजह से खाम माल इंपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज इंतहाई मुतासिर हो रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। डॉलर की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से जो कारोबारी हलके हैं वहां पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जैसे नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वकास माजिद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास माजिद साहब, क्या तहफ्फुज़ात है? डॉलर की कीमत रुक नहीं रही, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है लोकल मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिम भाई, जिस तरह डॉलर हर रोज अपनी कीमत बढ़ा रहा है, रुपए की कदर में कमी हो रही है, इसके साथ साथ हमारे जो इनपुट्स हैं, जो इंडस्ट्री चल रही है बाहर से इंपोर्ट के ऊपर, उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है महंगा। आज जिस रेट पे इंपोर्ट कर रहा है, एक हफ्ते बाद जब या एक महीने बाद वो दोबारा इंपोर्ट के लिए जाता है, डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से वो रॉ मटेरियल उनको महंगा इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में प्राइसेस हर चीज़ की इंक्रीज़ कर रही हैं। दूसरा, हमारी मुल्क में एक और भी प्रॉब्लम है, वो ये कि माफिया जो है, जो चीज़ों को स्टॉक कर लेता है, वो डॉलर के पीछे पुश्त बनाई वो भी ले रहा है। डॉलर तो बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो अपनी चीज़ों की जो उन्होंने स्टॉक की होती है उसको भी वो उसकी प्राइसेस भी बढ़ा देता है। तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह करे अगले 2-3 माह में गवर्नमेंट की कोई IMF के साथ सेटिंग हो जाए, जिसकी वजह से उम्मीद की जाती है कि डॉलर की कीमतें शायद रुक जाएं। अगर डॉलर की कीमतें रुक जाएंगी तो हम समझते हैं कि मार्च आने वाला जो 2022 का मार्च है, उसमें सप्लाई एंड डिमांड का जो मामला चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो अपना जो गैप है उसको कम कर लेगा और डॉलर जो ज़र मुबादला है वो हमें एक्सपोर्ट से ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लेंगे तो हमारा जो डॉलर का रेट है वो कम से कम मुस्तहकम होना ज़रूरी है। डॉलर का रेट बढ़ जाना, रोज़ाना डॉलर का रेट बढ़ना, वो एक प्रॉब्लम है। डॉलर का रेट को मुस्तहकम होना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल मुस्तहकम होना ज़रूरी है। जो रोज़ाना रेट बढ़ रहा है उससे वो इंडस्ट्रीज जिनका सही आसिम, आपका शुक्रिया। सोने की कीमत में कमी वाज़े हो गई है। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की वाज़े कमी देखी गई है। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपए की कमी हुई है। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, कहिएगा, सराफा मार्केट में आप मौजूद हैं, क्या कहते हैं ताजिर? जी बिल्कुल जी, सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो एक बार फिर से सोने की कीमत जो है वो गिरना शुरू हो गई है। 24 कैरात और 22 कैरात सोने की फी तोला कीमतों में जो कि कमी वाकई जो है हुई है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपए की जो है कमी वाकई हुई है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,25,000 रुपए से गिर कर 1,02,500 रुपए जो है वो हो गई, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत इस वक्त 1,14,500 रुपए से गिर कर
1,12,500 रुपए पर जो है वो आ गए। जबकि अगर हम फी ग्राम कीमत के हवाले से बात करें तो 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त 10,502 रुपए है और 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत इब्राहिम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में जिला काउंसिल का बजट इजलास अपोजिशन की गैर संजीदगी की नजर हो गया। इजलास तनख्वाहों के लिए बुलाया गया, लेकिन पीटीआई ने चेयरमैन जिला काउंसिल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली जिला कौंसिल के मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बजट इजलास बुलाया गया, जिसकी पीटीआई ने मुखालफत कर दी और लीगी चेयरमैन मलिक उमर फिरोज से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन का कहना था कि मलिक उमर फिरोज गैर जमहूरी चेयरमैन हैं, बजट पास नहीं होने देंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये हाउस हमसे छीना गया है, क्योंकि हमारी अक्सरियत थी, चेयरमैन हज़रात को ख़रीदा गया है, जो कि नून लीग की शुरू से यही पॉलिसी रही है, खरीदो फरोख्त वाली। तो इस हाउस को ना हमने पहले कभी माना था और ना हम आज मानते हैं। नून लीग ने डिवाइड एंड रूल के तहत हमें तकसीम किया। हमारे एक धड़े के वोट थे 19 और दूसरे के 23। आज वो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास अक्सरियत है। यूसी कोट चांदना के पीटीआई चेयरमैन मलिक वारिस भट्टी का कहना था कि गरीब मुलाजमीन के साथ हैं, मगर पार्टी के साथ रहना भी मजबूरी है। 1 माह का अर्थ है, तो हमने एज ए जिला, जमाते नहीं जिला, तो हम 1 महीने में जिला को चला लेते तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये मेरे दोस्तों की पॉलिसी है। लीगी चेयरमैन मलिक उमर फिरोज एडवोकेट का कहना था कि अपोजिशन गलत मुतालबा कर रही है। इशू ये है कि अभी हमारे हाउस में कुछ मरहूम हमारे चेयरमैन हजरात वफात पा चुके हैं। हम उसको भी देख रहे हैं कि क्या हमारा इलेक्टोरल जो हमारा पोल है वो पूरा होता है कि नहीं होता। कुछ हमारे आज हजरात ऐसे थे जो एक दिन के लिए इतने अरसे बाद हमने बुलाया था। हमारा ये था कि हम एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वे से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। लीगी चेयरमैनों का कहना था कि अपोजिशन के मुतालबात गैर जमहूरी और गैर कानूनी हैं। अपोजिशन के चंद अफराद मुलाजमीन के बच्चों को फाका कशी पर मजबूर कर रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली में खसरा और रुबेला मुहिम जारी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह हेल्थ टीमों की चेकिंग के लिए मैदान में निकल पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खसरा के टीके लगाने वाली टीम अरशद महमूद की बैठक पे पहुंच चुकी है। बराए मेहरबानी पैदाइश से लेकर 15 साल तक के बच्चों को खसरे के टीके लगवाने के लिए ले आए। मियांवाली में खसरा और रुबेला मुहिम जारी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर टीमों को चेक किया। उनका कहना था कि 3 रोज में 1.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 6,55,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। टोटल टारगेट 6,55,000 हमारा 15 दिनों का है। तो उसमें अगर टारगेट के हिसाब से देख लें, जो पिछले 2 दिन है, हम 112% डे का टारगेट कवर कर चुके हैं। से उसको हमने 55,000 एक दिन पे तकसीम किया है, तो हमने 110% से ज्यादा हमने कर लिया है। यूसीएमओ जेबा का कहना था कि उनके अंडर 4 टीमें काम कर रही हैं। वो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन लगा रही हैं। 1 हफ्ते में हदफ मुकम्मल कर लेंगी। हमारे पास 17 स्कूल हैं जो मेरे मतलब उसमें आए हैं यूसीएमओ। मेरे बाकी स्कूल जो हैं दूसरे, ये यूसी अर्बन 4 जो है, इसमें ज्यादातर जो है स्कूल्स हैं, तो इस वजह से हमारी कवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि मैं पहले हफ्ते में ही सारा टारगेट जो है अचीव कर लूँ। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह का कहना था कि कौमी मुहिम का मकसद बच्चों की जिंदगी महफूज करना है। एक भी बच्चा वैक्सीन के बगैर न रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और नाज़रीन, आपको बताएं कि बेकरी की दुनिया में उभरता हुआ नाम दी बाइट बेकर्स ने विहाड़ी में अपनी तीसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह दी बाइट बेकर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी वसीम अख्तर की वालिदा ने किया है। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले। जी हाफिज साले, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेकर्स की दुनिया के अंदर उभरता हुआ नाम दी बाइट बेकर्स ने विहाड़ी के अंदर 1 साल के अंदर तीसरी ब्रांच का आगाज कर दिया है। और इस हवाले से क्या स्पेशल यहाँ पे लेके आए हैं, हमारे साथ मौजूद है ऑनर चौधरी वसीम अख्तर। पहले तो आपके अंदर लोगों को बेहतरीन जो है वो बेकरी आइटम जो है फ्राहम किए। आप क्या स्पेशल यहाँ पे लेके आए हैं कि लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम प्योरिटी लेके आए हैं जी, खालिसपन लेके आए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि
फूड अथॉरिटी वालों ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और हमें 100% में से 100% नंबर उन्होंने दिए हैं, सफाई के लिहाज से, मेयार के लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इसमें उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब भी कोई किसी चीज़ का जो है वो नया कोई यहाँ पे चीज़ आती है तो उसके लिए एक स्पेशलिटी होती है, तो आपकी बेकरी आइटम के अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दी बाइट स्वीट के नाम से बनाई है स्वीट, वो हमारी बहुत स्पेशल है, पसंद की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पाकिस्तान में नहीं, हमने अमेरिका तक भेजी है, इंग्लैंड तक गई है। और पेपर कलाकंद हमारी बेकरी के बहुत मशहूर है, सोन हलवा हमारे उस्ताद बहुत अच्छा बनाते हैं, वो मशहूर है और वो बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। और मैंने रिक्वेस्ट की है फूड अथॉरिटी वालों से कि हमें वीकली आके चेक किया करें और हमें बताया करें, अगर हमें कोई कमी कोताही रह गई है तो वो हमें बताएं, इंशाल्लाह हम वो भी दूर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत खुशाइंद बात है कि फूड अथॉरिटी ने इसको जो है वो बाकायदा तौर पे चेक किया और बाकायदा मार्क्स भी दिए कि भी किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज बिहाड़ी के अंदर इसका जो है वो तीसरी शॉप का इफ्तिताह हो रहा है। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आपने एक कारोबार जो है स्टार्ट किया, आप क्या समझते हैं कि बेकरी आइटम इतनी ज़रूरत है लोगों की कि जितना जो है इसको फ़रोग़ दिया जा रहा है? जी, बेकरी आइटम की यहाँ पे ज़रूरत थी बिहाड़ी में। हमने फर्स्ट ब्रांच ओपन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से कस्टमर देख के कस्टमर का रिस्पांस हमें इमीडिएटली सेकंड ब्रांच की ओपनिंग करनी पड़ी। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत थी बिहाड़ी में, तो इंशाल्लाह हम इसको फुलफिल करेंगे। बिल्कुल फुलफिल किया जा रहा है और इस हवाले से जो है वो जो इसकी क्वालिटी है उसको खास तौर पे मद्देनजर रखा जा रहा है। हमारे साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। अच्छा बेटा, आप लोग यहाँ पे आए तो कैसा लग रहा है आपको? इतनी अच्छी बेकरी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो कुछ खाया पिया भी है यहाँ पे? नहीं, अभी खाना है। बच्चे भी इस हवाले से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही सफाई सुथराई का निज़ाम यहाँ पे नजर आ रहा है। मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये बेकरी आइटम्स हैं जो उमूमी तौर पे जो मार्केट के अंदर जो मौजूद होती हैं उसके अंदर इतनी सफाई नहीं होती, इतनी नफासत नहीं होती, इतना जो है वो जो इस हवाले से जो ज़रूरत होती है हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए, उनको जो है वो ख्याल रखते हुए इस तरह की चीज़ें जो है वो दी जाए, इस तरह की कहीं पे भी नज़र नहीं आती। तो दी बाइट बेकर्स ने इस हवाले से जो है वो अपना एक ख़ास जो है वो यहाँ पे मुतारफ करवाया कि हर चीज़ को क्वालिटी दी है, क्वांटिटी दी है, और इसके साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तमाम चीज़ों को यहाँ पे मुहैया किया गया ताकि अब कारोबार इफ्तिताह के मौका पर शहरियों का खासा रश रहा। हाफिज साले, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा हाईवे मुल्तान करप्शन केस में अहम पेशरफ रेप्यूटेशन पर तैनात पुलिस एहलकार मंसूर अहमद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। मंसूर अहमद को इंक्वायरी के बाद महकमा पुलिस में वापस भिजवा दिया गया है। महकमा हाईवे मुल्तान में 25 करोड़ से ज्यादा करप्शन की तहकीकात जारी है। डेपुटेशन पर एंटी करप्शन में तैनात महकमा पुलिस का एहलकार मंसूर अहमद भी मुलव्वस पाया गया। गिरफ्तार पटवारी मजहर हयात के मोबाइल रिकॉर्ड्स में मंसूर अहमद से राबते के शवाहिद मिले हैं। एहलकार मंसूर अहमद को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर तलब किया गया। इंक्वायरी में इल्जाम साबित होने पर उन्हें महकमा पुलिस वापस भिजवा दिया गया। मंसूर अहमद तवील अरसे से डेपुटेशन पर एंटी करप्शन में तैनात थे। मैप्को की वसूलियां 100%, मगर डिफाल्टर भी बड़े बड़े मौजूद। मैप्को रीजन में 10 लाख रुपए से ज्यादा के 4203 डिफाल्टर सामने आ गए। डिफाल्टर की फहरिस्त में साहिवाल सर्कल सरे फहरिस्त है। कम डिफाल्टर्स में मुजफ्फरगढ़ सर्कल नुमाया है। मैप्को वसूलियां करने के साथ साथ डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में भी सबसे आगे है। मैप्को रीजन में 1 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के डिफॉल्टर्स की निशानदेही की गई है। साहिवाल में 43 करोड़ 31 लाख, खानेवाल में 37 करोड़ 57 लाख, मुल्तान में 10 करोड़ 49 लाख, जबकि डेरा गाजी खान में 3 करोड़ 70 लाख, बिहाड़ी में 20 करोड़ 29 लाख, बहावलपुर सर्कल 8 करोड़ 22 लाख, रहीम यार खान 39 करोड़ 55 लाख, मुजफ्फरगढ़ 1 करोड़ 35 लाख और बहावल नगर में 6 करोड़ 99 लाख के डिफॉल्टर्स रिपोर्ट हुए हैं। गंदम की काश्त के मौसम में खादों का बहरान, किसान पीसे लिए यूरिया खाद के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। कासिम अली शेख हमें रिपोर्ट करेंगे। किसान दोस्ती का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में काश्तकार रुल गए। बहावल नगर में गंदम की काश्त के मौसम में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया। काश्तकार पैसे हाथों में लिए खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। खाद देना सोना यूरिया प्यारे भाई, ये मिल नहीं रही। रेट भी बहुत मसलन खादा के ज्यादा हो गए ने। DAP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 9000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਨਾ यूरिया खाद तो मिल नहीं रही, ये भी मिले। बहावलनगर सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला जिला है, लेकिन काश्तकारों को यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। यूरिया खाद मिल नहीं रही और बाकी खादा जी है ना वो बहुत महंगी हो रही है ने, तो यूरिया जी मौसम उसो बंद कर छड़ी ने, देंदे नहीं को नहीं पे ते गंदम का बहुत नुकसान होता पे, जो पैंती नहीं पी खाद तो नुकसान ही गंदम का। काश्तकारों का कहना था कि पहले ब्लैक में 1770 वाली यूरिया 2400 रुपए में मिल रही थी, अब 2 रोज से ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं। डीएपी खाद का थैला 9000 में फरोख्त हो रहा है, नाइट्रोफास भी नहीं मिल रही। गंदम की काश्त के मौसम में खाद के बहरान से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। हुकूमत काश्तकारों की मुश्किलात कम करने के लिए अमली इकदाम करे, वरना गंदम बहरान पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। खाद की बढ़ती कीमतों ने काश्तकारों को परेशान कर दिया है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अवेलेबिलिटी का मसला है, डीएपी का रेट बहुत बढ़ चुका है जो काश्तकार की कुव्वत खरीद से ज्यादा है। अलबत्ता यूरिया की अवेलेबिलिटी का मसला है और उसके वो ब्लैक रेट पे बिक रही है जो सरासर काश्तकार के साथ ज्यादती है। इससे ये होगा कि गंदम की फसल जो इस वक्त काश्त हो रही है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती, रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। पहले ही हम गंदम इंपोर्ट करें और अगर ज़्यादा इंपोर्ट हो गई तो हुकूमत इतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे अफरा तफरी फैल जाएगी, शहरियों को आटा नहीं मिलेगा तो और प्रॉब्लम होगी। पहले ही इस दफ़ा हमने को 30-35 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट किया है। अगले साल ये न हो कि हमें। मुल्तान सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेमिनार का इनेकाद किया गया। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए माहिरीन ने सिफारिशात भी पेश की। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में सेमिनार का इनेकाद किया गया है। गुलाबी सुंडी की वजह से हमारे मुल्क में 1 से 2 मिलियन बेल का नुकसान होता है, जिसका मतलब ये है कि 1 से 2 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो इसी की मैनेजमेंट के लिए हमने ये इंटरनेशनल सेमिनार रखा है आज। इसमें पूरी दुनिया से लोग शिरकत कर रहे हैं, यूएसए से और इंडिया से, चाइना और यहाँ से लोकल पूरे मुल्क से लोगों ने शिरकत की है और रिप्रेजेंटेशन भी सबसे आ रही है। तो इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स का बताया जा रहा है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए, जिससे हम इसको। सरकारी स्कूलों में तालीम के साथ साथ खेलों के लिए भी लेक्चर शुरू कर दिए गए हैं। तमाम स्कूलों में बच्चों को मुख्तलिफ खेल सिखाए जाएंगे। अलिशबा से फिर रिपोर्ट देखिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मरासले के मुताबिक स्कूलों में बाकायदगी से स्पोर्ट्स के लेक्चर मुख्तस कराए जाएंगे ताकि बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। बच्चे एंजॉय भी करते हैं और इसके साथ साथ हमारे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। बंदे को कहीं पर बाहर खेलने का मौका मिले तो बंदा क्राउड में भी बंदा प्रेशर नहीं लेता। हमारे स्कूल में पढ़ाई की क्लासेस होती हैं और हमें ये क्लासेस लेके बहुत अच्छा लगता है और हम इससे इंशाल्लाह हाई लेवल पे खेलेंगे। सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर बच्चों को मुख्तलिफ खेल सिखा रहे हैं। मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पे तलबा तालिबात को गेम्स सिखाई जा रही हैं। हमने स्पोर्ट्स के लिए भी एक पीरियड मुख्तस किया हुआ है जिसमें हम क्रिकेट के मैचेस भी करवा रहे हैं। हमारा जो निश्तर 2 ब्लॉक में क्रिकेट का ग्राउंड है, वहाँ बच्चे मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस और बैडमिंटन के भी हमारा जो हाल है बड़ा तारीखी और शानदार हाल है। तलबा का कहना था कि तालीम के साथ अगर खेल भी सिखाए जाएं तो वो तंदुरुस्त रहेंगे और मजा भी आएगा। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ अलिशबा असरफ, मुल्तान।